बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और पिछले कुछ दिनों से हम मैथ D1 को अंडरस्टैंड करने की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैथ D1 में जो ज्योमेट्री पार्ट्स है उसको करने के लिए मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को डायग्राम से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाऊँ, सॉल्व करके दिखाऊँ। मैंने अपने 30 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि स्टूडेंट्स डायग्राम को देखते ही नहीं। अगर वो देखते हैं तो डायग्राम को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान वे में आपको डायग्राम से ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करवाऊं और ये देखें आप कि कितना मैंने इस मेथड को ईजी कर दिया। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने फिगर या डायग्राम ड्रॉ की थी और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज भी मैंने ये एक ट्रेपीजियम की फिगर ड्रॉ की है और इसको मैं पहले फिगर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है। ये ब्लॉक क्लियर बनाए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक। इट मीन ये 90 के एंगल को शो कर रहे हैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स। अब फिर एक ये एरो मैंने लगाई है और इस लाइन पे एरो लगाई है। इट मीन दैट ये टू लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल साइड है, हमें नज़र आ रही है। अब पैरेलल साइड में 9 सेंटीमीटर एक की लेंथ दी हुई है और दूसरी पैरेलल साइड पे पैरेलल लाइन में 17 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब ये जो 90 के एंगल हैं ये शो कर रहे हैं। इस लाइन को हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो हाइट दी हुई नहीं, सिर्फ एक पार्ट ही 6 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले मैंने ये आपको कल बताया था कि आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करें, देखें कि उसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब अंडरस्टैंड करने का मतलब, ये दो एरो उसने लगाई हैं और ये इक्वल टू का निशान लगाया और ये भी इक्वल टू का निशान लगाया हुआ है। तो इट मीन दैट ये 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक लाइन जो है ये 6 सेंटीमीटर है। और इस इक्वल टू का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ये अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है? ये मैंने एरो से शो किया है कि ये जो दो इक्वल के निशान लगे हुए हैं ये शो करते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और इसकी भी हमारे पास जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें हाइट मिल गई 6 + 6 12 सेंटीमीटर। अब हम डाटा बनाते हैं, यानी P1 = 9 सेंटीमीटर, P2 = 17 सेंटीमीटर, हाइट = 6 + 6 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इस लाइन से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं हाइट तो हमें दी हुई नहीं है। तो ये आपने इस लाइन को जब आपने गौर से देखा और फिर आपको पता चला तो फिर आपने इजीली इस हाइट को फाइंड कर लिया। स्टूडेंट, ये फिगर को फिर एक दफ़ा देखते हैं। ये शेडेड पार्ट है और इसको मैंने एरो से इंडिकेट किया है और ये जो नीचे ब्लैंक नज़र आ रही है ये अनशेडेड पार्ट है। अब नीचे की ये जो ब्लैंक नज़र आ रही है, ये इस डायग्राम को हम यहाँ से ऐसे गौर से देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल। अब स्मॉल ट्रायंगल का कैसे पता चलेगा? ये इसकी बेस है और यहाँ 90 का एंगल शो हो रहा है। तो इट मीन ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट भी हमें नज़र आ रही है 6 सेंटीमीटर। पहले हम कंप्लीट फिगर का, क्योंकि हमारे पास ट्रेपीजियम का फार्मूला है ऑलरेडी, हम लर्न कर चुके हैं, तो वो इस कंप्लीट फिगर का हम एरिया फाइंड करेंगे। अब कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए ट्रेपीजियम का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा। क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम = 1/2 मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड। मैंने सम ऑफ पैरेलल साइड को P1 और P2 से, पैरेलल साइड को P1 P2 से डिनोट किया है, तो इसको आप P1 + P2 लिख लेंगे। अब कुछ एजुकेशन में, कुछ स्कूलों में इसको S1 और S2 से भी सॉल्व करवाते हैं। तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि आपकी चॉइस है, आप P1 इसको लिख लें, P2 लिख लें या साइड 1 साइड 2 लिख लें। तो साइड 1 साइड 2 P1 P2, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये पैरेलल साइड है। इसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पता हो कि पैरेलल साइड कौन सी है और उसकी मेजरमेंट क्या है।
अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड हाइट हमने यहाँ से फाइंड कर ली थी कि 6 + 6 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट। साथ में यूनिट भी लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड। अब P1 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर, P2 की वैल्यू प्लस 17 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कैलकुलेटर शायद अलाउड ना हो, फिर भी अगर अलाउ है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। 17 + 9 26 है, 26 सेंटीमीटर। अब रिड्यूस करने के लिए आप ये बेहतर ये है कि इसी को रिड्यूस कर लें, पहले स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 26 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप वर्टिकल फॉर्म में लिख के कर लें। 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 * 36, 6 2 * 12 और 3 15 = 156। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड सेंटीमीटर, व्हेन बेस आर मल्टीप्लाइड पावर मस्ट बी एडेड, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी टोटल एरिया ऑफ फिगर, इसको आप क्या कह सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ फिगर। फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है, तो ये हमारा एरिया निकला। फ्रेंड्स हमने फाइंड कर लिया टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। क्या फाइंड किया हमने, = 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये था, इसमें एक शेडेड पार्ट है और अनशेडेड है। अगर हम शेडेड पार्ट को देखें तो शेडेड पार्ट से हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर सकें। क्यों, एक लाइन है 9 सेंटीमीटर और ये भी ट्रेपीजियम है, तो ये ट्रेपीजियम में हमारे पास कोई वैल्यू इसमें आ नहीं रही जिससे हम इसका एरिया फाइंड करें। तो फिर हम दूसरी शेप को देखते हैं, दूसरी फिगर को देखते हैं, दूसरी डायग्राम को देखते हैं कि इसमें से हम शायद कोई चीज़ निकाल सकें। तो ये जो नीचे वाली ब्लैंक डायग्राम है, ये ट्रायंगल शो हो रही है। जब हमने गौर से देखा, ये इसकी बेस 17 सेंटीमीटर और ये 90 का एंगल, ये 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये दरमियान में 90 का एंगल बना हुआ है। आप इसको बेस भी सपोज कर सकते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है इसको आप बेस भी सपोज कर सकते हैं और इसको हाइट सपोज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। इसमें मैं लिखने लगा हूँ बेस = 17 सेंटीमीटर और इसमें हाइट लिखने लगा हूँ, हाइट = 6 सेंटीमीटर। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको भी बेस सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 90 का एंगल जो है ये शो रहा है कि ये भी स्ट्रेट लाइन 90 पे है और ये भी 90 एंगल पे लाइन ड्रॉ हो रही है। अब आप इसका फार्मूला स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये कौन सा एरिया होगा, किस पार्ट्स का एरिया होगा, अनशेडेड पार्ट्स का। हम लिखेंगे अनशेडेड पार्ट। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल = फार्मूला आपको अंडरस्टैंड करवाया था मैंने, 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 बेस हमने लिए 17, हाइट लिए 6 = अब इसको इस पे रिड्यूस करना इजीली हो जाएगा। ये 2 3 * 6, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3 सेंटीमीटर = 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, अनशेडेड ट्रायंगल। और ये हमने पहले फाइंड कर लिया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टोटल फिगर का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब आप जानते हैं कि टोटल फिगर के एरिया में से अगर हम ये अनशेडेड एरिया निकाल दें तो फिर हमारे पास ये पार्ट जो है इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि डायग्राम ड्रॉ करके, एरो लगा के, डायमेंशन को शो करके आपको ये अंडरस्टैंड करवा सकूं। ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा।
और मैंने कोशिश की है कि इजी वे में आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें और डायग्राम को देखते ही आपके दिल में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि इसको मैं आई कैन डू इट। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं। पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ टोटल रीजन। अब मैं रीजन इसलिए लिखता हूँ कि ये जो सारी शेप है इसको हम रीजन सपोज करते हैं। हमने निकाला 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, वो क्या हमने फाइंड किया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टोटल रीजन के एरिया में से अगर एरिया ऑफ अनशेडेड निकाल दें तो फिर हमारे पास ये पार्ट्स बच जाएगा। और वैसे भी हम जनरली इसको लुक करें कि ये अगर पार्ट्स वैसे ही हम देखें, अगर इसको सॉल्व ना भी करें कि अगर सारे में से ये निकाल दें तो ये शेडेड पार्ट्स बच जाता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल को वर्टिकल फॉर्म में माइनस करेंगे 6 - 1 5, 5 - 5 0 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 156 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 51 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स रिकॉल योर माइंड और देखें कि हमने इस डायग्राम में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली। जब हमने डायग्राम को देखा तो इसमें हमें 2 पार्ट्स नज़र आए। एक हमें शेडेड पार्ट्स नज़र आया तो उसको हमने इंडिकेट कर लिया। एक हमें अनशेडेड या ब्लैंक पार्ट नज़र आया तो उसको हमने अनशेडेड पार्ट लिख लिया। फिर हमने देखा कि लाइन, ये लाइन इस पे एक एरो लगी हुई है। फिर देखा नीचे कि एक ये लाइन है, इस पे एरो लगी हुई है। तो इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को देखा तो इसकी भी हमें मेजरमेंट दी हुई है और इसकी भी मेजरमेंट दी हुई है। इट मीन दैट ट्रेपीजियम में हमें 2 पैरेलल लाइन मिल गई, पैरेलल लाइन की मेजरमेंट भी मिल गई। फिर हमने देखा इस लाइन को चेक किया तो देखा कि यहाँ इक्वल टू के इस पे और इस पे सिंबल बने हुए। अब इस इक्वल टू सिंबल से हमें ये पता चला कि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक लाइन 6 सेंटीमीटर। इट मीन दैट ये हमारी ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन थी ये शो कर रही है, हाइट को शो कर रही थी। अच्छा, फिर हमें हाइट 6 + 6 को ऐड किया तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट हुई। अब ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि एक शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट और ये ट्रेपीजियम के लिए हमें पूरी इसकी मेजरमेंट मिल गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो हम निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि शेडेड पार्ट में ऑब्जर्वेशन हमने ये ली कि शेडेड पार्ट में हमें सिर्फ ये और ये वैल्यू नज़र आ रही है और ये ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड कोई नहीं नज़र आ रही, तो इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। और फिर हमने नीचे वाली अनशेड को देखा, अनशेडेड डायग्राम को देखा तो ये हमें एक ट्रायंगल नज़र आई और इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है इसकी भी मेजरमेंट मिल गई और इसकी भी मेजरमेंट मिल गई। तो इससे हमें ये पता चला कि ये हम 2 वैल्यू मिल गई हैं, बेस और हाइट की। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था कि जब भी आप स्टूडेंट्स फिगर को देखें तो उसको अंडरस्टैंड करें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आप हमेशा ये सोचें आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ फिगर एंड practice it again and again. As you know, practice makes a man perfect. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।